अश्विनी मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, उनसे बातचीत भी करेंगे कि किस तरीके की चूक भारतीय बल्लेबाजों में देखने को मिली है। उसके साथ साथ अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजों ऊपर पूरा दारोमदार इस वक्त होगा अश्विन, क्योंकि जो रोल अदा करना था वो बल्लेबाजों ने उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन हाँ, अब ये उम्मीद की जा सकती है कि पूरा दारोमदार जो है वो बल्लेबाजों पर, गेंदबाजों पर। बिल्कुल, जिस तरीके से पिच पहले भी बात की जा रही थी कि जिस तरीके से आज देखें हेजल की बात कर रहे हैं या पैट कमिंस की बात करें, कप्तान की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे 6 से 8 मीटर के दायरे में बॉल फेंकी गई। अगर विराट की पूरी पारी को आप देखेंगे और समीक्षा करेंगे तो स्टेप आउट करके खेल रहे थे, बहुत अच्छे से आ रही थी कवर की, उनके चौके देख लें, मिड ऑफ पे चौके लगा रहे थे, सिंगल डबल रोटेट कर रहे थे। इसका मेन कारण था जो बल्लेबाजों ने अगर कहें गलतियां की, खास करके गिल ने। अगर आप देखें, मैं थोड़ा बात करूं, जो बात की जा रही थी कि हमें 10 से 15 ओवर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को संभल के खेलना होगा, तो हमारे पास रन थे। अगर हम बात करें 9 ओवर तक हमारे पास स्कोर बोर्ड पे 76 रन थे, लेकिन हम 2 विकेट गंवा चुके थे। वो परेशानी थी, जो चिंता थी कि शुरुआत के 10-15 ओवर हमें संभल के खेलने, वहीं ये पूरा मामला गड़बड़ हुआ। अगर पूरी पारी में देखें आप, 12 चौके लगे। कोई सोच सकता है कि ऐसी टीम इंडिया जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा चौके, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने, और रोहित शर्मा 3 छक्के लगाए, उसके बाद कोई पारी में 6 नहीं लगाया, तो आप कैसे खेल रहे थे? कहीं वो फियर ऑफ फेलियर वाली थ्योरी तो नहीं आपके दिमाग में चल रही थी कि इतना बड़ा मेगा टूर्नामेंट है, आप फ्लॉप हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? फ्री हैंड से नहीं खेले, और ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने बहुत कमाल का काम किया। श्रेयस अय्यर और विराट का विकेट लिया। मुझे लगता है पूरे टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म थे, आज कमाल की गेंदबाजी के, इकोनॉमी भी उनकी बड़ी अच्छी थी। बिल्कुल, सारे गेंदबाजों की इकोनॉमी रेट जो है वो बहुत शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैंने सवाल पूछा अश्विन की गेंदबाजों पर पूरा दारोमदार है, और गेंदबाजों की बात करते हैं तो मोहम्मद शमी सबसे पहले नंबर 1 पर आते हैं, और वाकई में वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देखिए, मैं पिच जो कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी, उसके बाद मैंने पिछले 33 मैचों का एक डेटा मैंने पढ़ा। अभी पिच जैसे 50 ओवर हो गए, 10 ओवर के बाद और टूटेगी पिच। यहाँ आपको समी एक अलग लय में दिखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे 6 से 8 दो, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया ने उसको समझा। अगर समी उस लाइन लेंथ को पकड़ेंगे तो आप देखेंगे पिच और टूटेगी, स्विंग भी मिलेगी, और बॉल बैट पे प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। जब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन वो उनकी ग्राउंड जहाँ है, जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जिस वर्ल्ड क्लास के प्लेयर हैं, मैच खेलते हैं, जब आप टाइमिंग पे बॉल नहीं आएगी, बॉल स्लो होगी, वहीं फंसेंगे। और भारतीय टीम के मुकाबले इनकी बल्लेबाजी उतनी कमाल की नहीं रही पूरे टूर्नामेंट में, तो परेशानी होगी। मुझे डर लगता है, मैक्सवेल जैसा प्लेयर है, वार्नर जैसा प्लेयर है, डर लगता है कि कहीं अगर एक टीम के सामने इकलौते खड़े होकर पूरा मैच उन्होंने जिता दिया। देखिए, उन लोगों ने गलती की थी, कैच ड्रॉप थे। कुलदीप यादव उनके लिए सबसे बड़ा था। आप पिछले मैच में देखिए, सेमीफाइनल में किस तरीके से मैक्सवेल आउट हुए थे, तो कुलदीप उनके लिए हैं, सब पूरी फील्डिंग है। अगर हम थोड़ा सा बात कर लें समी के अगर पूरे करियर को मैं देखूं, 33% विकेट उन्होंने लेफ्ट हैंड बैट्समैन के खिलाफ लिए। सिराज 35% उनके विकेट लेफ्ट हैंड के। तो आप चाहे डेविड वार्नर की बात करके, चाहे हेड की बात करें, या मिचेल स्टार्क नीचे आते हैं, बैटिंग करते हैं, या कप्तान खुद आते हैं, तो उनके लिए हमारे पास है प्लान। हमें पैनिक नहीं होना है। बैट्समैन जो करना था कर दिए। आपको अगर कहें मैं, तो गिल और श्रेयस अय्यर चौका नहीं, पारी को चौपट करके गए हैं, और अच्छा कर सकते थे। उम्मीदें थी आपकी तुलना युवराज गिल को लेकर जिक्र हो रहा था। गिल जो है वो देश के दिल हैं अश्विन, लेकिन वो दिल तोड़ दिया है इस बार शुभमन गिल ने। हालांकि इसके साथ साथ और भी जो हमारे बल्लेबाज थे जिनसे बहुत उम्मीदें थी, वो उम्मीद देखने को नहीं मिली। रोहित शर्मा का वो कमेंट मेरे को याद है, जब उनसे पूछा गया कि सेमीफाइनल में उनसे पूछा गया कि किसी आप प्रेशर में हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई भी मैच हो, ना वो सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, कोई भी मैच होता है वर्ल्ड कप का, तो उसमें प्रेशर तो होता ही है। लेकिन मुझे लगता है, जितना मेरा एग्जामिनेशन है वो ये कि अब तक के मुकाबले में रोहित शर्मा को प्रेशर में नहीं देखा, लेकिन फाइनल में उनके चेहरे पर थोड़ी सी शिकन थी। बिल्कुल, देखिए फाइनल है, क्योंकि आपसे उम्मीदें रहती है। अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा बार जीत के आई, अगर ये 13वां संस्करण है, तो आपके दिमाग में चलता रहता कि किस तरीके से चीज़ें हों। प्रेशर था तभी। आज देखें आप, जिस दबाव में बल्लेबाजी हो रही थी, जहाँ रोहित शर्मा देखिए 47 रन बनाए हैं, नो डाउट उन्होंने अच्छा शुरुआत दी, लेकिन जिस तरीके से आउट हुए, वो था कि रन रेट को मुझे किस तरीके से बढ़ाना है, क्योंकि आप देखिए 3 से 4 का चल रहा था। हाँ, लेकिन पूरे मैच में देखेंगे जो हमारे टॉप और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं कर पाए, मैं कहूँगा मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव,
समी, तीनों मिला के 26 रन बनाए हैं अहमद। वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पूरे मैच में। ये ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में 213 रन बनाने इनके मुश्किल हो गए थे साउथ अफ्रीका के, 20 रन और होते तो शायद आज ऑस्ट्रेलिया फाइनल में न पहुंचती। बिल्कुल, यही बड़ी बात है कि एक वक्त ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो सेमीफाइनल को लेकर थोड़ी सी परेशान हो रही थी कि वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी या फिर नहीं पहुंचेगी, लेकिन फिर वो पहुंची और उसके बाद फाइनल भी भारत के साथ। अश्विन के पास एक बार फिर हम जाएंगे और बातचीत उनसे भी करेंगे, क्योंकि 5 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की अगर बात करें तो तीसरा खिताब जो है वो हासिल करने की लाइन में लगी है भारतीय टीम। लेकिन शुरुआत से हमने देखा इस वर्ल्ड कप 2023 के इस पूरे फॉर्मेट में कहीं किसी तरीके का कोई प्रेशर जो था वो नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अश्विन, हमने देखा जिस तरीके से कि वर्ल्ड कप 2023 की बात करें, एक वक्त ऐसा था, मुझे लगता है पॉइंट्स टेबल हम बार बार स्टडी कर रहे थे तो 2023 के सेमीफाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा असमंजस बना हुआ था, और पहुंचा, और उसके बाद फाइनल में इस तरीके का परफॉर्मेंस। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो कहते हैं ना वर्ल्ड चैंपियन, तो इसीलिए जानी जाती है कि जब कमबैक करती हो तो देखिए स्टार्टिंग में 2 मैच हारी, उसके बाद वो भी ऐसी टीम के खिलाफ हारी, उम्मीद ही नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया उससे हार सकती। उसके बाद जिस तरीके से उसने कमबैक किया तो कमाल करते गए। हाँ, जब रोल था, अगर बात करें अफगानिस्तान के खिलाफ उनका मैच था, कोई नहीं सोच रहा था कि वानखेड़े में वो जीत पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से मैक्सवेल आते हैं, पारी बदल देते हैं, आज जिस तरीके से कप्तान कमिंस की बात करें, कमाल की है। तो ऑस्ट्रेलिया जो उम्मीद नहीं रहती, चाहे आप 1975 से देखें, उसके बाद 79 देखें, फिर 87। हम बार बार पूरे फॉर्मेट में चर्चा अगर किसी करते रहे तो विराट कोहली की, थोड़ा इधर आ जाए, आरती भी हमारे साथ हैं, विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन है ये, लेकिन विराट कोहली ने क्या अपना काम किया आपको लगता है? बिल्कुल, आज भी उन्होंने अपना काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मलाल ये है कि 2003 से हम वेट कर रहे थे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराए, लेकिन हालांकि उम्मीद बाकी है, लेकिन उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दी। आज भी 2003 वाली टीम इंडिया दिख रही है जो अंडर प्रेशर और फाइनल मैच में जाके चूक जाती थी, और वही कहीं ना थोड़ा सा डिफरेंस है कि उस वक्त टॉस जो है वो भारत जीता था और इस बार टॉस भारत हारा है। मैंने सोशल मीडिया पे कई सारे फैक्ट देख रहे थे, जैसे कि उस समय ऑस्ट्रेलिया लगातार 10 मैच जीत के फाइनल में पहुंची थी, वो जीत गई थी। वहाँ इंडिया 8 मैच हार के पहुंची थी, तो ऑस्ट्रेलिया आज 8 मैच हार के गई थी। मैंने बीबीसी की रिपोर्ट देखी, उसमें एक अलग फिंगर भारत जीतेगा। बिल्कुल, फिंगर क्रॉस्ड है कि भारत जीतेगा, लेकिन 2003 में भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से ही दोनों मैच हारी थी, फाइनल भी और लीग मैच भी। और इस बार तो लीग मैच जीता है भारत। इस बार तो लीग मैच जीती है, उम्मीद भी है इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई थी, क्योंकि लगातार 10 मैचेस जीत कर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग ने बिल्कुल निराश किया है। हालांकि हाँ, मोहम्मद शमी से उम्मीद है, सिराज से भी उम्मीद है और बुमराह से उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराश किया भारतीय टीम ने, भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया है। निराश भारतीय बल्लेबाजों ने किया, या फिर अगर हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया की जो एक वाकई चैंपियन जो टीम है उसने परफॉर्म किया। दरअसल क्या है कि माइंडसेट का गेम है यहाँ पर, कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की अगर बात करें तो वो माइंडसेट में कहीं ना कहीं कमी नज़र आई है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जो फाइनल मैच होता है या बड़ा इवेंट होता है तो रोहित शर्मा हो या फिर कोई भी कप्तान हो, भारत का मतलब ये एक तरह से रीत रही है। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा आए, अपना परफॉर्म करके गए, उन्होंने इंडिविजुअली परफॉर्म किया, लेकिन एज अ टीम अगर देखा जाए, ये भी हो सकता है कि एक मलाल रहा हो कि टॉस हार गए, तो हो सकता है उसके बाद वो अंडर प्रेशर आ गए कि अब, क्योंकि पिच की जो बात करें तो बहुत ज़्यादा पैचेस पड़ रहे थे और अभी सेकंड बैटिंग करने वालों को भी थोड़ी दिक्कत ज़रूर पेश आएगी, लेकिन इससे अच्छा बेहतर बल्लेबाजी की जा सकती थी, ये जरूर। अश्विन भी बात कर रहे थे, आपने पिच क्यूरेटर को प्रॉपर तरीके से मुझे लगता है पैट कमिंस ने समझा है और पिच को बहुत बारीकी से एग्जामिन उन्होंने किया है मोटेरा। उनका कहना था कि पानी क्यों नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि वो ड्राई जिस तरीके से पिच थी तो पता था कि टूटेगी पिच। आज उन्होंने वही किया कि अब क्योंकि आप देखें सेकेंड इनिंग में जाएंगे तो बल्ले पे नहीं आएगी, तो इसलिए उनका प्लान था, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी सोचा, सिडनी टाइम्स की रिपोर्ट, बाकी रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, वो ये सोच प्लान के साथ गए होंगे कि मैं पहले कम स्कोर पे टीम इंडिया को रोकता हूं, क्योंकि 11 प्लेयर नहीं 12 प्लेयर खेल रहे हैं टीम इंडिया के साथ, क्योंकि वो जो क्राउड जिस तरीके से चिल्लाता है, हुटिंग करता है, तो बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उन्होंने वही किया, खिलाया। अब आपके पास एक टारगेट है, टारगेट को आपको चेस करना, जहाँ आपके पास लविशेन है, जहाँ आपके पास मैक्सवेल है। आप भी बात कर रहे थे कि मोटेरा के स्टेडियम में चेज जो टीम करती है उसका शायद रिकॉर्ड अच्छा रहा है। रिकॉर्ड अच्छा रहा है, 4 में से 3 मैचेस जो हैं वो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने ही जीता है, तो वैसे इस पर नहीं बैठना चाहिए, वो तो कागजी रिकॉर्ड है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम जीते, लेकिन बिल्कुल बैटिंग ने निराश किया, लेकिन बॉलिंग से बहुत उम्मीद है, क्योंकि लीग मैचेस में भी इंडिया इंग्लैंड का जो मैच हुआ था उसमें इतना ही कम स्कोर था, और जैसे कि अजहर बता रहे थे, और 100 रन के मार्जिन से इंडिया ने इंग्लैंड को मात भी दी थी। हम वही उम्मीद लगा रहे हैं कि मोहम्मद शमी जिस तरह पिछले मैचेस में 7 विकेट लिए थे,
सेमीफाइनल में, तो उम्मीद है कि इस फाइनल में भी कुछ 229 आप देखेंगे क्या में तो एकदम पाटा पीस थी। यहाँ पिच आप देखेंगे कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के एक अहम रोल यहाँ निभाने वाले हैं, क्योंकि काली मिट्टी से पिच बनी है, तो आपको एक अलग तरीके से यहाँ दिखेगा। अजहर कुछ कहना चाह रहे थे? अजहर बिल्कुल, अजहर कुछ कहना चाहते हैं, और मैं न्यूज रूम थोड़ा सा शांत हो गया है, आप चिंता ना करें, भारत मैच जीतेगा जरूर। अजहर, अभी उम्मीदें हैं। अगर इस पिच के आंकड़े की बात कर ले तो इस पिच पे अभी 3 बार भिड़े हैं हम ऑस्ट्रेलिया से, और 3 में से एक ही जीत मिली है ऑस्ट्रेलिया को। सबसे अहम ये भी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है जब मैच में आंकड़े देखे जाते हैं तो आंकड़ों के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि मैंने सुना कैचेस विन द मैचेस, आज कैच बहुत शानदार पहला आरोही। वो कहते हैं ना कि अगर आपका फील्डर फिट है, एक बैट्समैन आपके लिए रन बनाएगा, बॉलर आपके लिए विकेट निकाल के देगा, लेकिन एक फील्डर आपके लिए हर अहम उस पर नजर आएगा कि वो रन बचाएगा। अगर उसने 4 रन भी बचा दिए तो वो टीम के लिए बहुत मायने रखता है। कभी कभी क्या होता है कि मैच आके फंस जाता है, एक रन के लिए लड़ना पड़ता है, वो 1 रन और वो जो 4 रन बचते हैं उन्हीं से जीत मिल जाती है। ये बहुत अहम होता है फील्डिंग, यानी कि मैच पकड़ो तो कैच पकड़ो। अब भारत के यही देखना होगा, फील्डिंग देखनी होगी और बॉलिंग, क्योंकि फील्डिंग में अगर आप चूके बॉलर अपना काम करेंगे, कैच छूट गया तो वो कहीं ना कहीं निराशा होगा, हार के होगा। फोबिया है अमूमन, क्योंकि एक फैंस में भी हमने देखा है। मैं खुद का अगर एग्जामिनेशन करूं तो मैं खुद जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जब परफॉर्म करते हैं या फिर गेंदबाज परफॉर्म करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई अब क्या होने वाला आगे। वही चीज़ें जो रिकी पॉन्टिंग के टाइम की एक टीम थी हुआ करती थी, क्लार्क के टाइम की एक टीम हुआ करती थी, वही आज देखने को मिला है कि ऐसा मैच फंसाया है इन्होंने। बिल्कुल लगेगा। और 2003 की बात करें तो उस समय की कंडीशन और थी, वहाँ भी हम 10 से 15 ओवर तक हम गेम में थे। रिकी पॉन्टिंग वैसे प्लेयर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल रिकी पॉन्टिंग आया, मैच बदल दिए। लेकिन उस ऑस्ट्रेलिया टीम में इसमें कंपेयर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बेहतर टीम थी। आज भारत का हर प्लेयर अपना अपना रोल निभा के यहाँ तक आया। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे प्लेयर नहीं है जो लगातार पूरे टूर्नामेंट में, अगर 11 मैच की बात करें, जो लगातार अपने रोल को निभाए। भले आप श्रेयस अय्यर को कहते हैं, इसी टूर्नामेंट में उन्होंने बैक टू बैक 2 सेंचुरी लगाई है। समी को इकाना जैसे स्टेडियम में, इंग्लैंड जैसे टीम के सामने उन्होंने 5 विकेट भी निकाले हैं। तो अभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और जो कह रहे हैं पड़ता है, मनोबल एक दबाव रहता है कि आपके माइंड में चलता है, और ऑस्ट्रेलिया हमेशा माइंड गेम खेलिए। चाहे आप रिकी पॉन्टिंग का टाइम देख लें, चाहे साइमंड्स का टाइम देखें, या अभी भी देखिए आप कप्तान। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है, पैट कमिंस ने बोला था कि मैं फैंस को शांत कर दूंगा, और उन्होंने शांत किया। और बात इसमें ऐड कर दे रहा हूं, उन्होंने कहा था कि समी से कैसे पार पाएंगे ये हमारे लिए चिंता है। तो इसका मतलब आपको ओवर कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, आप गदगद हो जाइए कि मेरा तो गेंदबाजी बहुत अच्छा है। विराट की उन्होंने तारीफ की। आज देखिए श्रेयस अय्यर का क्या हाल हुआ, विराट और अच्छा टोटल कर सकते थे। आज समी को अब देखिए, आपके ऊपर जब उम्मीदें ज़्यादा होती, दबाव, तो आप बहुत बेहतर परफॉर्म भी करते हैं या आप पूरी तरीके से जीरो हो जाते हैं। तो आप उम्मीदें अब गेंदबाजों पर है। शमी को लेकर क्या लगता है आपको? 7 विकेट लिए, ऐसे तो खैर सोशल मीडिया पर चल रहा था कि 10 के 10 विकेट शमी उड़ा देंगे। नहीं, शमी सॉरी हेमंत, ऑस्ट्रेलिया यूं ही नहीं 5 बार की चैंपियन है। वर्ल्ड चैंपियन यूं ही कोई नहीं बन जाता। चाहे 2003 की ऑस्ट्रेलियन टीम हो, चाहे 15 की हो, चाहे उससे पहले की हो, और चाहे आज की ऑस्ट्रेलियन टीम हो, इनका माइंडसेट हमेशा से स्ट्रांग रहा है। यही कारण है 4 मैच हारने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया आज फाइनल में है, और इस तरह एक उम्दा टक्कर भारतीय टीम को दे रही है जो 10 मैच लगातार जीतकर फाइनल में आई है। कहीं ना कहीं उनका मनोबल उन्होंने डाउन कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया यूं ही नहीं चैंपियन है। और शमी की बात करें तो शमी से उम्मीद है, लेकिन उन पर भी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने का नतीजा ये हुआ है कि आज हम एक रन के लिए मोहताज हो रहे थे। 240 एक रन टुक 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 करके पहुंच जाए, ये उम्मीद कर रहे थे। बहुत बड़ी बात अश्विन ने भी की कि छक्के 3 लगे, उसके बाद पूरी टीम ने नहीं लगाए। बिल्कुल, डिफेंडिंग मतलब कुछ स्कोर डिफेंड करने के लिए हो जाए तो 240 तो बहुत बड़ी बात है। हम तो 200 भी उम्मीद नहीं कर पा रहे थे एक टाइम पर, जब लगातार ताश के पत्तों की तरफ विकेट गिरते जा रहे थे। तो हालांकि सबसे अहम रोल है 26 रन कुलदीप यादव 10 बनाए हैं, 9 उसमें सिराज बनाए। लास्ट के ओवर में तो लास्ट के ओवर में तो रन्स बने ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल से रन बने हैं। केवल शमी की बात कर रहे हैं, और कोई भी गेंदबाज इस पर कुछ? ये बिल्कुल अहम हो जाता है, हम सिर्फ शमी पे नहीं डाल सकते। एक लौता शमी जो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर सारे बोझ डाल दिया जाए, उनके कंधों पे बोझ डाल दिया जाए। यहाँ पे ऑल बॉलर जो है, रविंद्र जडेजा है, बुमराह है, सिराज है, इनको भी अपना अहम रोल निभाना होगा अगर हमें इस विश्व विजेता बनना है इस बार फिर से। क्योंकि सिर्फ क्या होता है ना कि एक बॉलर को क्या होता है कि जब एक बॉलर ही चलता है, सिर्फ शमी की बात कर ले, वो 7 विकेट भले से ले चुके हैं, लेकिन अब जो डिफेंडिंग टीम है ऑस्ट्रेलिया है, वो भी कुछ ना कुछ रणनीति के साथ उतरी होगी
होगी। बैट्समैन में तोड़ दिया है तो बॉलिंग की भी कोई ना कोई रणनीति बनाई होगी उन्होंने कि शमी की बॉलिंग को कैसे सामना करना है, उनको कैसे मतलब डिफेंड करना है। तो ये बहुत अहम हो जाता है कि हमें देखना होगा रविंद्र जडेजा की बॉलिंग को लेके, क्योंकि अगर रविंद्र जडेजा का होम ग्राउंड है, वो कुछ करते हैं, फिरकी घुमाते हैं तो उस फिरकी में, लेकिन यहाँ पे एक देखना ये भी होगा अगर ड्यू पड़ता है तो उसका नुकसान तो भारत को थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। अगर ड्यू नहीं पड़ा और कम ड्यू पड़ा तो उसके देखते हुए उसको मतलब बॉलिंग में अच्छी स्पीड मिलेगी, स्पिनर अच्छी फिरकी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, स्पिन होगा तो उनको समझने में कम आएगी तो फंस जाएंगे, फंसेंगे तो हमारे स्काई जो है वो स्काई रहे आज। बिल्कुल, देखिए जो कहते हैं ना चमक उनकी थी। आप T20 में टॉप रैंकिंग में है आईसीसी के, लेकिन वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में उनका बल्ला नहीं चला। आप क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या करा? हर कोई श्रेयस अय्यर नहीं बन सकता, हर कोई विराट नहीं बन सकता, लेकिन आप एज ए एंकर रोल वहाँ निभाते। आप देखिए 28 बॉल पे आप 14-15 रन बना के जा रहे हैं, आप ऐसी बॉल पे आउट होके जा रहे हैं जिसपे आप 6 मारते हैं, तो क्या आप कर रहे हैं भाई साहब? यहाँ अगर आप ढोकला और फाफड़ा खाने आते तो अजहर भाई से मैं कह के भिजवा देता, आरती मैम उनके लिए बढ़िया खीर बना देती। मुझे लगता है उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो शमी पर सारा बोझ ना डालते हुए सिराज के पास मौका है, न्यू कमर है कि उनको अगला वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो उस लिहाज से एक सिराज के पास अच्छा खासा मौका है, वो भी अपनी गेंदबाजी, हाँ पावर प्ले स्टार्टिंग में तो वो अहम हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पावर प्ले में अगर हमने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को रोकने में और विकेट लेने में अगर पूरा दमखम दिखाया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत जल्दी अच्छे स्कोर्स के साथ जो है भारत जीत जाएगा। बिल्कुल, पावर प्ले बहुत अहम होने वाला है, खास करके आप शुरुआत के 10 ओवर नई बॉल से जब आप बुमराह को देखेंगे, बुमराह पूरे टूर्नामेंट में देखें ना कि बुमराह एक होता है कि ना एक विकेट लेना ज़्यादा नहीं, लेकिन आप जिस तरीके से दबाव बनाते हैं तो अगले एंड से जब दूसरा बॉलर आता है उसे विकेट मिलता है। आप चाहे दोनों की अगर कोऑर्डिनेशन देखें, सिराज की अगर बात करें, एशिया कप की बात करें, 5 विकेट जो लिए थे तो उसमें बहुत रोल बुमराह का था। वैसे बाकी टूर्नामेंट में देखिए जिस तरीके से वो लीड करते हैं, जिस तरीके से वो यार्कर फेंकते हैं, मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई गेंदबाज होगा जिस तरीके से वो पारी की शुरुआत करते हैं। मैं कहूँगा कि गेंदबाजी के वो विराट कोहली हैं, और उसके बाद शमी, बाकी कुलदीप यादव आज आपको नए रूप में दिखेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर मैं थ्रेट की बात